मेरा नाम गरिमा सिंह है, पिता का नाम विजय शंकर सिंह है, माता का नाम विद्या यादव है। हम थोड़ा एक सेकंड के लिए अजीब लगा कि बाल उतर रहे हैं, लेकिन फिर इस बात की खुशी थी कि हम अपने पिता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसमें लिया है। सब लोग ही मुझे ही देख रहे हैं, खम 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 जो होता है ना, पूरा एकदम अरे लड़की है, अरे लड़की है, लड़की। जब मैं लखनऊ से मैंने एजुकेशन लिया है तो वहाँ तो इसको नहीं हुआ। जब मेरा LLB कंप्लीट हुआ तो जब मैंने एडवोकेट की प्रिपरेशन में हूँ, LLB और LLM कर चुकी हूँ। जी सर, मेरा नाम निधि सिंह है। अभी तो दे सकती थी। जी सर, हम लोग ट्विंस हैं और ट्विंस में सर एक टाइमिंग होती है, तो मैं 15 मिनट मतलब पहले पैदा हुई थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा, जय घोष न्यूज चैनल से। साथियों, आज मैं गाजीपुर के जमानिया तहसील अंतर्गत तियरी गांव सभा में आया हुआ हूं और यहाँ पे विगत एक हफ्तों से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर एक समाचार वायरल हो रहा है। वो क्या कारण है, उस कारण को जानने के लिए हम आज आए हुए हैं तियरी गांव में और पूछते हैं कि आखिर वो क्या खूबी है, क्या कारण है कि ये समाचार वायरल हो रहा है। सबसे पहले जय घोष चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम गरिमा सिंह है, पिता का नाम विजय शंकर सिंह है, माता का नाम विद्या यादव है। हम 5 बहनें हैं, ग्राम पोस्ट तियरी है। बहनों का क्या नाम है? पहली बहन का नाम नीतू है, जो दूसरी वाली दीदी है उनका नाम जागृति है, तीसरी वाली दीदी है उनका नाम रीचा है, चौथी वाली निधि है और मैं खुद 5। गरिमा जी। आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? जी शिक्षा दीक्षा कितनी है? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। BSc मैथ से। अभी फिलहाल आप क्या कर रही हैं? जी, अभी मेरा पोस्टिंग छपरा जलालपुर में हुआ है। हम ITBP में SI पोस्ट पे। अच्छा। अभी ये एक समाचार आ रहा था कि गरिमा सिंह ने मुखाग्नि दे करके एक नया इतिहास कायम किया है और उसके पीछे क्या ऐसी पहली लड़की थी क्या आप? जी, मुझे तो लगता है हम पहले ही हैं जो अपने पिता को मुखाग्नि दिए हैं। जो रीति रिवाज से कर्म होते हैं वो किया है, इस वजह से। आपके घर में या फिर फैमिली में कोई और लड़का नहीं था जो? जी नहीं, हम 5 बहनें ही हैं, कोई भाई नहीं है, इस वजह से मैंने सब कुछ जो कर्म होते हैं वो किए। अच्छा, साथियों बता दें कि ये जो एक स्लोगन था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आप सुने होंगे। ये था कांग्रेस की एक नेत्री थी, उनका कहना था कि मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। और हिंदू समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, विशेष रूप से लड़कियों को मुखाग्नि देने के लिए वर्जित करता है। ब्राह्मण भी कर्मकांड के हिसाब से मना करते हैं। लेकिन ये जो गरिमा सिंह हमारे बगल में बैठी हुई ITBP में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हैं, अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जो लड़कों के लिए एक आईना दिखाने का काम हो रहा है। और गरिमा सिंह बताइए कि ये जो आपने मुखाग्नि दिया था, जी, कब आपके पिताजी की डेथ हुई थी, क्या नाम था उनका? जी, मेरे पिताजी विजय शंकर सिंह यादव। हाँ। उनकी डेथ तो 2 अक्टूबर को हो गई थी। जी। तो मुझे जब पता चला तो मैं अपनी बटालियन से छुट्टी लेके मैं तुरंत यहाँ आई। कहाँ नियुक्त थी आप? छपरा में। अच्छा। तो वहां से मुझे खबर गई तो मैं छुट्टी लेके यहाँ आए। तो फिर उसके बाद जितने मुंडन होते हैं, पिता को मुखाग्नि जो होती है। लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, या अपने मन से किया, या बहनों के मन से, या मम्मी के मन से, या और क्या? नहीं, पहले तो लोगों ने ये कहा कि लड़कियां मुखाग्नि नहीं देती हैं, न मुंडन कराती हैं। हाँ। इस वजह से आपको नहीं करना है, जो दामाद होते हैं वो कर देंगे। हाँ। लेकिन दामाद के पापा ने पांव पखारे थे, इस वजह से दामाद करेंगे नहीं। और अब मेरी खुद की भी इच्छा थी, इस वजह से मैंने खुद ही चूज किया कि हाँ मैं कर दूंगी। आप 2 जुड़वा बहनें हैं? जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निधि सिंह है। अभी तो दे सकती थी। जी सर, हम लोग ट्विंस हैं और ट्विंस में सर एक टाइमिंग होती है, तो मैं 15 मिनट मतलब पहले पैदा हुई थी। तो ये सबसे छोटी हुई। अगर सर मैं मुखाग्नि देती हूँ तो जब मेरी शादी होगी तो जो पांव पखारे जाते हैं, पिताजी का धर्म कर्म जो करना है, दामाद का जो, क्योंकि घर के दामाद जो इससे शादी होगी वो दामाद बनेंगे, तो उनका धर्म कर्म जो पांव पखारने का होगा वो इन्हीं को या हमें इन्हें करना पड़ेगा। तो ये छोटी हैं, हम बड़े हैं। अगर हम करते हैं मुखाग्नि तो हम छोटे का पांव नहीं पखार सकते। अच्छा। ये रिचुअल तो होते हैं ना, छोटे बड़े का बहुत बड़ा पैमाना होता है हमारे। या तो सबसे बड़ा करता है या तो सबसे छोटा करता है। जी सर। तो जिस 3 बहनों की तो शादी हो चुकी है, तो कुंवारे हम दोनों बहन बचे, तो हम दोनों में ही तो कोई सेलेक्ट होगा। अगर ये छोटी इनकी शादी हो जाती है और ये मुखाग्नि नहीं देती, हम देते हैं, तो सर हमारे जो हस्बैंड होंगे ये पांव पखार नहीं सकते। इस वजह से
ये रिचुअल करना पड़ा। ऑप्शन आपने छोड़ रखा था। जी सर, ये ऑप्शन में हम दोनों ही ऑप्शन बचते हैं। हाँ। ऑप्शन में सर सबसे छोटे को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सर उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये गरिमा जी बताइए जी। कि जब मुखाग्नि देने के लिए आप गई होंगी, आपका जो बाल था, जी जो हेयर स्टाइल रही होगी अन्य लड़कियों की तरह से, जब कटिंग हुआ होगा तो कैसा फील हुआ? थोड़ा 1 सेकंड के लिए अजीब लगा कि बाल उतर रहे हैं, लेकिन फिर इस बात की खुशी थी कि हम अपने पिता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसमें खुशी-खुशी जो भी है हम सर्वस्व दान देते हैं अपने पिता के लिए, तो बाल ही क्या है। बाल महिला का एक बहुत बड़ा सम्मानजनक प्रतीक होता है और बाल कटवाना, बाल का मुंडन करवा देना या कोई अपमानित करना होता है तो लोग बाल काट देते हैं, छिलवा देते हैं, है ना। गधे पर कुछ आदमियों को बैठा करके बाल छिलवा करके घुमाते हैं, अपमान का प्रतीक होता है। लेकिन गरिमा जी आपने बाल जो समर्पित किया अपने पिता के नाम पर, आपको कुछ इस तरह से इनफीरियरिटी फील नहीं हुआ? नहीं सर, अब मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था कि मैंने अपने पिता को अपने मतलब मुझे अगर मेरा शरीर भी भगवान मुझसे मांगता तो मैं दे देता कि अच्छा। हाँ ले लीजिए। सर रस्म अच्छा, होता है कि अच्छा। इसमें लड़कियां ये दे सकती हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोग दोनों बहन तैयार थे मुंडन कराने के तो लिए। गरिमा जी ऐसा आपके पिताजी ने क्या कर रखा था आप लोगों के लिए? सर एजुकेशन सबसे बड़ी एजुकेशन सर, और पापा बहुत मानते थे, अच्छा, घर अच्छा। में सबसे ज्यादा हम ही को मानते थे, इन अच्छा लोगों से भी अच्छा ज्यादा। अच्छा अच्छा। अगर अगर कुछ और कहते तो पापा के लिए समर्पित कर देती? जी। अच्छा अच्छा। उसमें मुझे कोई एक पल के लिए भी मैं नहीं सोचती कि हाँ पापा ये मांग रहे हैं, अच्छा। अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं दे देती। वाह, वी प्राउड ऑन यू मिस गरिमा सिंह जी थैंक यू। तो निधि जी आप बताइए कि जैसे आपके भाई नहीं है? जी नो सर, कोई तो भाई नहीं। आपका पूरा परिवार तो देखते हैं श्रीनगर वेल एजुकेटेड है, जी सर। तो आप क्या करती हैं? सर मैं दिल्ली में जुडिशरी के प्रिपरेशन में हूँ। अच्छा। LLB और LLM कर चुकी हूँ। अच्छा। जी सर। तो अभी प्रैक्टिस वगैरह? सर वो बैक में प्रैक्टिस रखा है, बट मेरा जुडिशरी ही मेन फोकस है। जज जुडिशरी में जाती हैं तो आपको भी लगता होगा पुरुषों के बीच में? जी सर, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो जब मैं लखनऊ से मैंने एजुकेशन लिया है तो वहाँ तो इसको नहीं हुआ। जब मेरा LLB कंप्लीट हुआ तो जब मैंने एडवोकेट के लिए इनरोल हुआ तो मैं जमानिया में गई, जो मेरा लोकल तहसील है। तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कैसे लोग देख रहे हैं, मैं अकेले आ गई। मुझे 1 मिनट के लिए तो डर भी लग गया था कि कैसा मतलब मैंने ये पेशा चुन लिया है। सब लोग ही मुझे ही देख रहे हैं, खम 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 जो होता है ना, पूरा एकदम अरे लड़की आई, अरे लड़की है, लड़की है, लड़कों जैसे है, लड़की है, ये तो इसके तो बाल भी छोटे हैं, ऐसे टाइप की मतलब पीठ पीछे ही आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा। जी सर। इसके बाद आपकी झिझक खत्म हो गई होगी? हाँ झिझक झिझक सर, जैसे एजुकेशन लिया तो झिझक तो खत्म हो ही गई थी। ये क्षेत्र ही ऐसा था सर कि लड़कों के बीच में ही रहना है, समाज के बीच में रहना है, कहाँ कैसे जाना है, कैसे किसी को हैंडल करना, किसी के बातों को कैसे समझना है और उसको समराइज कैसे करना, यही तो एक वकील का काम होता है सर। गरिमा जी ये बताइए कि मेरा नाम निधि सिंह है। अभी तो दे सकती थी? जी सर, हम लोग ट्विंस हैं और ट्विंस में सर एक टाइमिंग होती है, तो मैं 15 मिनट मतलब पहले पैदा हुई थी।